देखिए ये चूना मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं बहादुर सिंह और बीएसके गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी खाद की कि जिसको काफ़ी मात्रा में अब लोग अपने गार्डन में यूज करने लगे हैं। तो आज हम बात करेंगे चूने के बारे में। तो दोस्तों चूने में क्या होता है, चूने को हम क्यों अपने गार्डन में जो है उपयोग करते हैं। तो चूने में होता है दोस्तों कैल्शियम, और कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है चूने के अंदर। लगभग 40% के करीब कैल्शियम होता है चूने में। और दूसरा ये हमारी जो मिट्टी होती है उसको ये अल्कलाइन मतलब उसके पीएच को बढ़ाता है। इन दो कारणों से हम चूने का उपयोग अपनी खेती में या गार्डन में करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं हम चूने का विज्ञान आज पूरी डिटेल में। तो मैं जो भी इसके ऊपर सवाल हैं चूने के, मैं कोशिश करूंगा कि इसके सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज क्लियर कर सकूं। तो समझते हैं दोस्तों हम चूने को। तो दोस्तों चूने जो है कितने प्रकार का हमें बाजार में मिलता है। तो चूना दोस्तों बाजार में मिलता है 2 प्रकार का, और जो चूना होता है वो होता है 3 प्रकार का। तो कौन कौन से प्रकार हैं इसके वो हम समझते हैं। तो दोस्तों एक है ये CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना है, और इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो खदानों से जो निकाला जाता है चूना पत्थर के रूप में वो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना जब खदानों से निकाल लिया जाता है पत्थर के रूप में, तो फिर क्या होता है कि इसका जो बड़ी बड़ी जो वो है टेंडरी कंपनियां हैं जो इसका प्रोसीजर करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि इसको जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको 900 से 1000 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। तो फिर उसके बाद में जब अग्नि के संपर्क में आता है ये 900 से 1000 डिग्री टेम्परेचर पर, तब ये इसका रूप बदल जाता है। तो ये हो जाता है आपका CaO। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है दोस्तों। ये जब कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में बदलता है तो इसको हम जिंदा चूना भी बोलते हैं, ये जिंदा चूना है। और तीसरा दोस्तों जब ये कैल्शियम ऑक्साइड इसके ऊपर जब पानी डालते हैं, हम पानी में इसको भिगाते हैं, तो ये क्या करता है कि जब पानी के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो ये आपका बदल जाएगा CaHO2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा ये, क्योंकि पानी का जो सूत्र होता है H2O, तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब पानी के संपर्क में ये आता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बदल जाता है। इसको हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना। तो दोस्तों जब बाजार में आप चूना लेने जाएंगे तो आपको ये 2 तरह का चूना मिलेगा बाजार, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो जिंदा चूना हम बोलते हैं, ये तो मिलेगा आपको ढेले के रूप में, जो पत्थर जैसा होता है, जो अभी मैंने आपको प्रोसीजर करके दिखाया था, जो मैं लेके आया था वो था ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना, वो ढेले के रूप में, उसको अब मैं ठंडा करना पड़ता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपको मिलेगा एक पाउडर फॉर्म में, ये पाउडर के रूप में मिलेगा दोस्तों। ये 2 तरह का चूना जो है मार्केट में हमें मिलता है। तो अब इसका एक प्रोसीजर और होता है, और जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो पाउडर वाला चूना होता है, अगर इसको पड़ा रहने दिया जाए कहीं पे और इसका ध्यान नहीं दिया जाए सालों, तो ये क्या करता है, ये जो वातावरण में जो हवा है कार्बन डाइऑक्साइड से ये प्रतिक्रिया करेगा, और प्रतिक्रिया करने के बाद ये वापस से जो है कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, ये पत्थर हो जाएगा ये चूना। जो हमने ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अगर इसको छोड़ दिया, ऐसे पड़ा रहने दिया, तो ये काफी समय में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट में दोबारा से बदल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों चूने की साइकिल चलती है पूरी। और इसका मैंने ये सूत्र भी लिख दिया है इस तरह से नीचे, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अग्नि को जब हम लाते हैं तो ये बन जाता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें हम प्लस पानी का उपयोग करते हैं तो प्लस पानी से ये हो जाता है आपका CaHO2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हवा के संपर्क में ये आता है
तो फिर ये हो जाता है CaCO3, ये दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये चलती है दोस्तों इसकी साइकिल चूने की। इस तरह से पूरी साइकिल है इसकी चूने की। तो अब आपके चूने के बारे में आपके सवाल क्लियर हो गए होंगे सब, कि हमें चूना कितने प्रकार का होता है और किस तरह से बाजार में मिलता है। अब इसमें जो चीजें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं। तो महत्वपूर्ण क्या चीज है इसके अंदर, कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना है जो भुजा हुआ आता है, इसी को हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं खेतों में। और इसी में सारा जो सबसे ज्यादा जो मिलावट आती है बाजार में वो इसी में आती है, क्योंकि मैं भी लाया था एक दो बार। तो इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें सबसे ज्यादा मिलावट आती है। तो मिलावट कैसी आती है, अब पता नहीं क्या करते हैं वो लोग कमियां, या तो ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसी को पीस करके ये और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बेच देते हैं। क्योंकि लेकिन इसका जो पूरा जो प्रोसीजर है, गर्म करने के बाद फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर पीसना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर ना करने के बजाय उसको सीधा ही कैल्शियम कार्बोनेट को पीस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बेच देते हैं। ऐसा मैं एक बार लाया था तो उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो इसमें दोस्तों आपको ये जो है ये नकली के रूप में ज्यादा बिकता है। तो इसको आप पहचान कैसे करेंगे इसकी। अब समस्या ये आती है कि हम अगर लाते हैं तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, नहीं तो ये कोई काम करेगा नहीं, तो फिर फायदा क्या है। तो मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ एक। तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, जैसे वो होता है सिरका। सिरका तो आप जानते ही होंगे, सभी के घरों में होता है सफेद सिरका, जैसे व्हाइट विनेगर बोलते हैं हम। तो व्हाइट विनेगर को आपको लेना है। जब आप जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके आते हैं चूना बाजार से, तो आपको चूने के ऊपर व्हाइट विनेगर डालना है थोड़ा सा। जब आप व्हाइट विनेगर डालोगे तो उसमें क्या है कि वो प्रतिक्रिया करेगा व्हाइट विनेगर के साथ में। तो अगर वो प्रतिक्रिया करता है तो उसमें क्या होगा कि जैसे बबल्स से निकलने लगेंगे और थोड़े झाग जैसे होने लगेंगे। तो अगर ऐसा प्रोसीजर होता है उसका, अगर व्हाइट विनेगर हम डालते हैं और अगर वो झाग से निकलते हैं और बबल्स से निकलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी को पीस करके आपको दे दिया है, और उसको पूरे प्रोसीजर से जो है नहीं किया गया है। वो चूना किसी काम का नहीं है, वो केवल पत्थर है। और वो आप अगर अपने गमले में या कहीं पर भी डालोगे तो वो सालों पड़ा रहेगा, और वो आपके पौधे को कोई भी बेनिफिट देने वाला नहीं है दोस्तों। तो मैंने आपको पहचान बता दी इसकी। आप जब भी चूना लेके आए तो आप इस प्रक्रिया से उसको पता कर सकते हैं दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये चूने की पूरी साइकिल आपको समझ में आ गई होगी, इससे सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। अब हम समझेंगे क्या दोस्तों, कि चूना को हमें जब हम उपयोग करते हैं अपने गार्डन में, तो ये इसके हमें क्या फायदे मिलते हैं, तो हम इसके फायदों को समझते हैं। तो जैसे ये हमारा कोई भी हम क्रॉप लगाते हैं, जैसे मान के चलो हमने टमाटर का पौधा लगाया, तो टमाटर के पौधे में इसका जो सही तरीका होता है दोस्तों, वो तो होता है कि आप जब मिट्टी बना रहे हैं उसकी, तो मिट्टी में आपको मिट्टी बनाते समय उसमें मिला देना चाहिए। तो जब मिट्टी में मिला देंगे वो तो है इसका सही तरीका। तो अगर जैसे आपकी मिट्टी का पीएच अगर ज्यादा है, तो पीएच आप कैसे पता कर पाएंगे। आप वो पीएच का भी, जब गमले में टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप पीएच कैसे पता करेंगे, तो उसका भी मैंने एक तरीका बताया है एक वीडियो में। उसका मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें मैंने तरीका बताया आप कैसे पीएच को पहचान सकते हैं अपनी मिट्टी को देख करके। तो जब आपकी मिट्टी अगर एसिडिक रूप में है तो आप इसका उपयोग जो है ज्यादा कीजिए, नहीं तो आप इसको कैल्शियम के रूप में थोड़ा सा मिलाइए अपनी मिट्टी में। आपको मिलाना कितना है, मैं इसकी आपको मात्रा भी बता देता हूँ। आप ऐसी मात्रा बताऊं जिसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है आपके गमले की मिट्टी में। तो आप जब मिट्टी बनाते हैं, तो जैसे आपकी 1 किलो मिट्टी है, तो 1 किलो मिट्टी में आपको 1 ग्राम चूना लेना है। ये आपका रेशियो है मिलाने का। अब चाहे कितना भी तरीके से आप बड़ा वो स्तर पे बना लीजिए, आपको इसी तरीके से आपको लेना है। या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे 10-12 इंच का गमला है आपका, तो उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। अगर 18, 20, 24 का गमला है तो उसमें 2 से 3 चम्मच उसमें चूना मिला दीजिए। और अगर बड़ी क्यारी है आपकी, जैसे ये मैंने क्यारी बना रखी है ये, तो इस तरह की क्यारी में आपको 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग मीटर के अंदर आप 50 से 80 ग्राम के करीब चूना और गहराई से मिट्टी के अंदर मिला देना है। ऊपर ही नहीं छोड़ना है, गहराई से मिला देना है। ये तो है इसका प्रॉपर सही तरीका। लेकिन अगर अब पौधा लगा हुआ है और फल लगा हुआ है और हमें उसमें
जो समस्या दिख रही है, चूने की कमी दिख रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों जैसे मैंने अभी प्रोसीजर करके जो दिखाया था इसका, तो जब ये ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसके जो ऊपर का पानी है उसको हम जो है स्टोर कर लेंगे। जो इसका पानी जो नीचे बैठ जाएगा चूना, तो जो पानी बचेगा इसका उसको हम स्टोर कर लेंगे। उसको स्टोर करने के बाद अब आपको जैसे आपका पौधा लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, उसमें आपको कमी दिख रही है, तो आपको क्या करना है कि उसमें एक बोतल जो 2 लीटर की होती है स्प्रे पंप, उसमें आपको 15 से 20 ml मिला के 10 से 20 ml के बीच में 15 भी ले लीजिए, 20 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो इतना उसमें मिला के आप स्प्रे कर दीजिए पौधे पे। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि पौधे को कैल्शियम मिल जाएगा और कैल्शियम की कमी उसकी दूर हो जाएगी और मिट्टी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि हमने मिट्टी में उसका उपयोग किया ही नहीं है, हमने इसको पौधे पे उपयोग किया है। और पौधे पे उपयोग किया है तो जो उसकी जरूरत है, वो नीड है उसकी, वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप खड़ी फसल में आपका पौधा लगा हुआ है तो उसमें स्प्रे के रूप में इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा सवाल नहीं बचा इसको लेकर कि इसको हमें किस तरह से और क्या इसका रह गया। मैंने कोशिश की है कि सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे जो भी नई जानकारी आए वो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। और कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हम एक दूसरे से सीखते हुए अपने गार्डनिंग को बेहतर बना सकें, क्योंकि हम बहुत कम जानते हैं। और बहुत कम क्या, हम कुछ भी नहीं जानते ऐसा समझ लीजिए, हम बहुत ही ज्यादा कम जानते हैं। तो एक दूसरे की सहायता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप जो है कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम एक दूसरे से सीख सकें। और आज के लिए बस इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।